Martin's window. Here an old story, it seems so funny. There was a window in Martin's tummy. तो ये एक तरह का पोएम है। तो ये एक बहुत ही ओल्ड स्टोरी बता रहा है कि एक बहुत ही पुरानी स्टोरी है और वो बहुत ज़्यादा फ़नी भी है। देयर वॉज अ विंडो इन अ मार्टिन्स टमी। तो मार्टिन्स एक आदमी था, तो उसके टमी में जो है वो एक छोटी सी विंडो हो गई थी। दैट मीन्स एक होल हो गया था। सो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ दैट। Actually, by mistake, Martin was shot right in the stomach. It bleed a lot. तो पहले ज़माने में जो ऑपरेशंस होते थे वो इतने ज़्यादा, तो हमारे पास मशीन्स वगैरह नहीं होती थी। तो क्या हुआ था कि मार्टिन को गलती से उसको शूट कर दिया, किसी ने गोली मार दी। एंड कहाँ पर? वो उसके स्टमक पे जाके लग गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खून निकला, वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। एंड द वुंड स्लोली हील्ड। बट जो वो वुंड था, मतलब जो घाव हो गया था जहाँ पर गोली लगी थी, वो धीरे धीरे हील होने लगा, मतलब ठीक होने लगा। और वो कवर हो गया एक स्किन से, एक पतली सी स्किन से वो कवर हो गया। बट द होल वॉज स्टिल देयर, यू कुड पीप राइट इन। बट देर वॉज अ फनी थिंग कि वो होल हो गया, उस पर स्किन भी आ गई, बट वो जो स्किन है वो चारों तरफ से जो है वो चिपकी नहीं, और वो एक ऐसी हो गई जैसे कि लेयर नहीं होती, आप उसे उठाकर देख सकते हो। Oh, what a chance for a doctor to study what happens to the food inside the body. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उसके पेट में एक छोटा सा छेद रह गया, एक छोटा सा होल रह गया, जिसके वजह से डॉक्टर्स को ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई कि वो देख सके कि हमारे पेट के अंदर एक्चुअल में फूड के साथ क्या चीज़ हो रही होती है। द स्टोरी सीम्स ऑड बट इट इज़ रियली ट्रू। अब ये अजीब सी स्टोरी लग रही है, बट ये एक्चुअल स्टोरी है, सच में ऐसा हुआ था। द सीक्रेट ऑफ मार्टिन्स स्टमक हेल्प अस ऑल, मी एंड यू। तो अगर हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि हमारा जो फूड है वो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, कैसे पच रहा है, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मार्टिन्स की थ्योरी से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। क्योंकि मार्टिन की जो थ्योरी है उसने हमें एक्चुअल में बताया था कि हमारे पेट के अंदर खाना जो है वो कैसे पचता है। नाउ इट इज़ द सेम स्टोरी, सो यू कैन सी इट ओवर हेयर, कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो खाल मार्टिन की बनी है ये चारों तरफ से अटैच नहीं है, तो यहाँ पर छोटा सा होल रह गया। तो डॉक्टर जो है वो उसके अंदर झांक सकता है, मतलब अंदर देख सकता है कि एक्चुअल में फूड के साथ क्या हो रहा है। सो नाउ इट इज़ अ स्टोरी A stomach with a window। तो stomach with a window है। इन द पोएम यू रीड अबाउट अ सोल्जर मार्टिन। तो इसके अंदर, इस पोएम के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर एक सोल्जर है, मार्टिन है उसका नाम। तो 1822 में, ठीक है, इतने साल पहले 1822 में जब वो 18 ईयर्स का था, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी था, बट उसको गलती से किसी ने शूट कर दिया और वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया, बहुत ज़्यादा चोट लग गई। उस टाइम डॉक्टर ब्यूमॉन्ट थे जिनको बुलाया गया ट्रीटमेंट के लिए। तो डॉक्टर ने क्या किया, जो वुंड था, मतलब जो घाव था, उसको क्लीन किया और उसके ऊपर ड्रेसिंग लगा दी, दैट मीन्स पट्टी कर दी। आफ्टर 1.5 ईयर्स, मतलब 1.5 साल बाद, डॉक्टर ने ये देखा कि जो मार्टिन का वुंड है, मतलब उसका घाव है, वो पूरी तरीके से हील हो चुका था, ठीक हो चुका था, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक, कि उसके पेट में एक बहुत बड़ा होल रह गया था, दैट मीन्स एक छेद रह गया था। द होल वॉज कवर्ड विद अ लूज फ्लैप ऑफ अ स्किन लाइक द वॉशर इन अ फुटबॉल। तो उसके ऊपर आपने देखा है फिगर के अंदर कि यहाँ पर एक छोटा सा छेद रह गया, मतलब लेयर तो आई, खाल तो आई, मगर वो चारों तरफ से चिपकी नहीं। तो अगर आप उसको ऊपर करोगे तो आप उसके अंदर झांक सकते हो। ओके, आफ्टर दैट प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन्स स्टमक। तो ज़रा सा अगर आपने स्किन को थोड़ा सा प्रेस किया तो आप मार्टिन के स्टमक के अंदर, मतलब पेट के अंदर झांक सकते हो कि क्या हो रहा है वहाँ। Not only that, the doctor could also take out food from the stomach by putting a tube in the hole. इवन वो हॉल इतना बड़ा था कि जो डॉक्टर था वो सिर्फ झांक ही नहीं सकता, सिर्फ देख ही नहीं सकता था, इवन वो ट्यूब से जो खाना अंदर स्टमक के अंदर होता है वो उसको भी बाहर ला सकता था। सो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर, कि उसको तो खजाना मिल गया।
क्योंकि किसी को नहीं पता था कि हमारा जो फूड है वो कैसे डाइजेस्ट होता है, क्या होता है हमारे पेट के अंदर। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंड ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस स्टमक। तो अब आपको पता है कि उसने कितने साल लगाए इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कि वो एक्चुअल में ये पता कर पाए कि कैसे जो फूड है वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है और पचता है। इट इज़ 9 ईयर्स। उसने 9 साल उसने इस चीज़ पर वर्क किया। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड। और इसी दौरान क्या हुआ, मार्टिन पहले तो 18 ईयर्स का था, बट आफ्टर 9 ईयर्स तो वो थोड़ा बड़ा हो गया और उसकी शादी भी हो गई। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड। तो उस टाइम पर ज़्यादातर साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि एक्चुअल में फूड जो है वो किस तरीके से डाइजेस्ट होता है। एंड हाउ डज़ द लिक्विड दैट मीन्स डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक हेल्प। और जो हमारे स्टमक के अंदर लिक्विड होता है जिसको हम डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, वो कैसे हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट। कि क्या जो लिक्विड हमारे पेट के अंदर होता है क्या वो सिर्फ खाने को गीला करने के लिए और उससे सॉफ्ट करने के लिए ही होता है, या फिर वो हेल्प करता है डाइजेशन के अंदर भी। सो लेट्स फाइंड आउट। डॉक्टर टुक सम लिक्विड। तो डॉक्टर ने क्या किया, कुछ लिक्विड निकाला स्टमक के अंदर से। ही वॉन्टेड टू सी what would happen to a food item kept in a glass filled with it। तो उन्होंने देखा कि वो जो खाना उसके पेट के अंदर था उसने थोड़ा सा वो निकाल कर देखा, और वो ये देखना चाहता था कि ग्लास, उसने एक छोटे से ग्लास की ट्यूब में निकाल लिया कि इस खाने का क्या होता है। वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ऑन। क्या वो अपने आप ही पच जाएगा खाना, मतलब डाइजेस्ट हो जाएगा। फॉर दिस he did an experiment. With the help of a tube, he took out some digestive juice from the stomach। तो उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, उसने ट्यूब की हेल्प से उसके जो स्टमक है, स्टमक के अंदर से डाइजेस्टिव जूस को बाहर निकाल लिया। और 8:30 में, मतलब सुबह के 8:30 ही पुट 20 टाइनी पीसेस ऑफ अ बॉइल्ड फिश इन 10 मिलीमीटर ऑफ अ जूस। और जब उसने वो जूस निकाल लिया तो उसने 8:30 सुबह के टाइम 20 मतलब 20 टाइनी पीस डाले थे बॉइल्ड फिशेस के, जो कि कम से कम 10 मिलीमीटर की थी। ही कैप्ट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ आवर स्टमक। और उसने उस ग्लास को उसी टेम्परेचर पे रखा जिस टेम्परेचर पे हमारा जो खाना है वो होता है स्टमक के अंदर, मतलब पेट के अंदर। दैट इज़ 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारे स्टमक के अंदर का टेम्परेचर होता है, जो कि खाना पचाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। When he checked at 2 PM, तो इसने दोपहर में 2 बजे देखा। He found that the pieces of fish had dissolved। कि जो पीस इसने डाले थे, 10 पीसेस डाले थे, तो वो क्या हुआ, 20 पीसेस जो डाले थे वो डिज़ोल्व हो गए, मतलब वो पच गए। डॉक्टर ब्यूमन ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद द डिफरेंट फूड आइटम्स। तो उसने क्या किया, उसने पहले फ़िश ली थी, फिर उसने अलग अलग तरह के आइटम्स को लेना स्टार्ट किया, अलग अलग तरह के फूड को लेना स्टार्ट किया। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर फूड टू बी डाइजेस्टेड इन अ ग्लास एंड इन अ मार्टिन्स स्टमक। और उसके बाद उसने सेम ही फूड जो है वो मार्टिन को खिलाया और ग्लास के अंदर डाला। तो वो ये चेक करना चाहता था कि कितना टाइम लगता है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि स्टमक के अंदर ज़्यादा टाइम लग रहा है या फिर ग्लास के अंदर ज़्यादा टाइम लग रहा है। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल। और उसके बाद उसने ऑब्जर्वेशन को जो है वो एक टेबल के अंदर रख दिया। सो यू कैन सी इट ओवर हेयर। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फूड आइटम था अनबॉइल्ड मिल्क था। तो स्टमक के अंदर एक अनबॉइल्ड मतलब कच्चा जो दूध होता है उसको 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स लगते हैं डाइजेस्ट होने में। बल्कि अगर हम ग्लास की बात करें जहाँ पर वो ग्लास में देख रहा था तो वहाँ पर उसको डबल टाइम लग रहा था, 4 आवर्स 45 मिनट्स लगे। तो यू कैन सी इट ओवर हेयर कि हमारे जो स्टमक के अंदर जो टाइम लग रहा है लाइक 2 आवर्स 3 आवर्स 3 आवर्स 2 आवर्स 1.5 आवर्स, तो जो ग्लास के अंदर है वो ज़्यादा टाइम लग रहा था, कंपैरेटिवली डबल टाइम लग रहा था। सो व्हाट डज आवर स्टमक डू, कि ऐसा हमारा स्टमक क्या करता है। डॉक्टर
did many experiments and found out many secrets about digestion. तो डॉक्टर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उसको क्या मिला, उसको सीक्रेट्स मिले कि डाइजेशन कैसे होता है. ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक दैन आउटसाइड. और उसे टेबल से क्या पता लगा कि जो खाना है वो एक्चुअल में हमारे स्टमक के अंदर जल्दी से पचता है कंपैरेटिवली उस ग्लास के अंदर. डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल. तो आपने ये अभी मैंने आपको दिखाया है टेबल के अंदर कि जो स्टमक के अंदर टाइम लग रहा है वो कम लग रहा है और जो ग्लास के अंदर टाइम लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है, इवन डबल टाइम लग रहा है. नाउ आवर स्टमक churns the food to digest it. The doctor also saw that the food did not digest properly when Martin was sad. तो हुआ क्या कि एक्चुअल में जो हमारा स्टमक होता है वो चर्न करता है, मतलब उसको जैसे चलाता रहता है गोल गोल ताकि वो फूड जो है वो डाइजेस्ट हो सके. और डॉक्टर ने भी ये देखा था कि जब मार्टिन सैड था, मतलब उदास था, तो जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा था. ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन आर स्टमक इज़ एसिडिक. और उस डॉक्टर ने एक और चीज़ देखी थी कि जो जूस हमारे पेट के अंदर होता है वो एसिडिक होता है, एसिड टाइप में होता है. हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी. तो कभी आपने सुना है कि लोग ज़्यादातर ये बोलते हैं कि अरे मेरे पेट में तो एसिडिटी हो गई है. तो what does it means, especially when that person has not eaten well or the food is not digested properly. तो एसिडिटी हमें कब होती है, या तो हमने खाना ना खाया हो तो हमें एसिडिटी हो जाती है क्योंकि एसिड तो हमारे पेट के अंदर ऑलरेडी है, या फिर जब हमारा खाना अच्छे से पच ना पा रहा हो, डाइजेशन प्रॉपरली ना हो रहा हो, एट दैट टाइम ऑल्सो जो एसिडिटी एक्चुअल में अकर कर जाती है, मतलब हो जाती है लोगों को. आफ्टर दैट डॉक्टर एक्सपेरिमेंट्स बिकम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड. अब डॉक्टर का ये जो एक्सपेरिमेंट है ये तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया क्योंकि भाई जो बात किसी को नहीं पता थी वो तो डॉक्टर को पता थी कि हाउ द डाइजेशन अकर. आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट्स. और इसके बाद फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट किए. व्हेन डिड यू से नो, दे डू नॉट शूट पीपल इन द स्टमक. अब एक्सपेरिमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने लोगों को गोली मारकर उनमें छेद छोड़ दिया. नो, इट इज़ नॉट देयर. नॉर डिड दे वेट फॉर अ पेशेंट विद अ होल इन द स्टमक. और ना ही उन्होंने ये इंतज़ार किया कि कोई गोली लगवा कर आएगा और उनके यहाँ होल रह जाएगा स्टमक में एंड देन हम अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे. दे यूज्ड अदर साइंटिफिक वेज टू लुक इनसाइड आवर बॉडीज़. इवन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग तरीके के जो साइंटिफिक वेज थे उन्होंने वो यूज़ किए ताकि वो बॉडी के अंदर क्या हो रहा है ये देख सके. डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ अ मार्टिन और शुड वी से द स्टोरी ऑफ आवर ऑन स्टमक. तो क्या आपको मार्टिन की स्टोरी अच्छी लगी, ये कह सकते हैं कि आपको अपने खुद के स्टमक की, खुद के पेट की स्टोरी अच्छी लगी.